दोस्तों, आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं और वही प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे हुए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, दो संख्याएं, तो ये पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। इनका अनुपात है 2:3 के अनुपात में दे रखी है, बिल्कुल सही। एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न कह रहा है यदि उनका योगफल 125 है, योगफल कितना 125 योग, ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ये संख्याएं ज्ञात करो। कभी भी आपको प्रश्न करना है, अगर आपको योग दे दिया जाए तो अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, अंतर दे दिया जाए अनुपात के अंतर से डिवाइड कर दो, गुणनफल दे दिया जाए तो अनुपात के गुणा से डिवाइड कर दो, एलसीएम दे दिया जाए तो अनुपात के एलसीएम से डिवाइड कर दो। क्लियर है? अब मेरे पास यहां योग है तो हम अनुपात के योग से डिवाइड करूंगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, योग 5। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दूं भाई, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार में, ठीक है। अब 25 का गुना मैं 2 से कर दूं तो ये 50 और 3 से कर दूं तो 75। तो ये दोनों ही संख्या अलग अलग मुझे पता चल गई। पहली संख्या 50 है और दूसरी संख्या 75 है, तो संख्या में ज्ञात करनी थी तो संख्या पता चल गई 50 और 75। 50 और 75 यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। बताइए कोई समय लगा प्रश्न को? बिल्कुल नहीं लगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। योग और अंतर, तो ये हो गया आपका योग और ये हो गया आपका अंतर, इनका अनुपात है 5:1। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच क्या अनुपात होगा? तो बड़ी संख्या पहले आएगी और छोटी संख्या बाद में आएगी, इतना तो क्लियर है। अब मैं इस प्रश्न को गो थ्रू ऑप्शन कर सकता हूं क्या? चलिए देख लेते हैं। पहले छोटी संख्या आ रही है बाद में बड़ी, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले बड़ी आनी चाहिए। पहले बड़ी आ रही है बाद में छोटी, ये हो सकता है। फिर तीसरे नंबर पे जो है पहले छोटी आ रही है बाद में बड़ी, जबकि पहले बड़ी आनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। पहले बड़ी आ रही है बाद में छोटी, ये भी हो सकता है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, बी और डी, दोनों में से कौन सा हो सकता है? दोनों में से भाई कौन सा हो सकता है? अब देखिए, योग मेरे पास 5 है, अंतर मेरे पास 1 है और इसी का अपोजिट है डी, तो बड़ी संख्या के छोटी संख्या इससे रिलेटेड होगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये डी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप गो थ्रू ऑप्शन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। और ये माइंड कब लगेगा? जब आप बिल्कुल स्टडी में घुस जाएंगे, तब आपका दिमाग काम करेगा माइंड, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए, एसएससी 2011 का पूछा होगा, इतना आसान प्रश्न, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये पैटर्न पुराना हो गया, अब ये नहीं आता, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी भी बहुत सारे बच्चे होते कि इस प्रश्न को नहीं कर पाते। पैटर्न बेशक पुराना हो गया, 10-12 साल पुराना हो गया, लेकिन 10-12 साल पुराने प्रश्नों को भी बच्चे अभी भी नहीं कर पाएंगे। बताइए कैसे पुराना हो गया जब बच्चे नहीं कर पा रहे? तो अभी भी करने को दे दिया जाए तो अभी भी नहीं कर पाते, तो फिर नया है कि नहीं? तो बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा उनका योग 1331 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। आरपीएफ 2015 में पूछा गया प्रश्न। दो संख्या है ना, तो ये पहली संख्या हो गई और ये हो गई आपकी दूसरी संख्या, ठीक है। दोनों का अनुपात है 4:7 और योग दे रखा है 1331 का, 1331 का योग। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको योग दिया जाए तो आप अनुपातों का योग कीजिए। तो 4 और 7 11, तो इस योग में अनुपात के योग से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कर दिया डिवाइड। अब 11 से कटा दो इसको पूरे को, कितनी बार में कटेगा भाई? 11 से मैं इसको कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा? 11 एकम 11, 2 बचेगा, 2 में 3 लगा दूंगा मैं 23, तो 11 दूनी का 22, 1 बचेगा, 1 में 11 जोड़ दूंगा तो 11, 11 एकम 11, 121 बार में ये पूरा कट गया, ठीक है। अब 121 का गुना 4 से कर दो तो पहली संख्या निकल जाएगी, और 7 से कर दो तो दूसरी संख्या निकल गई। कर दो भैया, 4 एकम 4, 4 दूने का 8, 4 एकम 4, ठीक है, 484। 7 एकम 7, 7 दूने का 14 का 4 कैरी का 1, 7 एकम 7 कैरी का 1 8, ये हो गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई जो अनुपात में छोटा होगा वही संख्या छोटी है, तो अनुपात में छोटा 4 है, पहली संख्या इसका मतलब छोटी होगी, तो कितनी है भैया? 484 है पहली संख्या, यानी कि बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ में आ गया? अब देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़का और लड़की की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़की से 500 ज्यादा है,
लड़कियों की संख्या कितनी है। आपको दे रखा है, पहले लड़का है तो बॉय लिखेंगे, बाद में लड़की है तो गर्ल। जो पहले दिया जाता है वो पहले लिखें हमेशा। और इनका अनुपात दे रखा है 3:2, 3:2 दे रखा है इनका अनुपात। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़की से 500 ज्यादा है। भाई जो लड़कों की संख्या है वो लड़की से 500 ज्यादा है। क्लियर, लड़कों की संख्या लड़की से 500 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या कितनी है। अब देखिएगा, लड़कों की जो संख्या है वो लड़की से कितनी है, 500 ज्यादा, लेकिन अनुपात में कितनी ज्यादा है लड़कों की संख्या। आप बोलेंगे अनुपात में तो 1 ज्यादा है। भाई लड़की से लड़कों की संख्या अनुपात में 1 ज्यादा, रियल में 500 ज्यादा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 500। भाई 1% की वैल्यू 500, 1 अनुपात की वैल्यू 500। जब 1 अनुपात की वैल्यू 500 तो 2 अनुपात की वैल्यू 1000, 2 अनुपात की वैल्यू 1000 तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। क्लियर हो गया प्रश्न। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो भैया लड़कियों की संख्या है 1000। प्रश्न खत्म हो गया यहीं पे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, कोई ज्यादा दम नहीं था प्रश्न में, समझ में आ गया होगा। अब देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 ट्रेनें 35 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही हैं। समान दिशा में, समान दिशा का मतलब है अगर पहली ट्रेन इस दिशा में है तो दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में, तो दोनों एक समान दिशा में चल रही हैं। अब कभी भी ऐसा प्रश्न आए एक समान दिशा वाला, चाहे इधर चलें चाहे दोनों ट्रेन इधर चलें, अगर एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चल रही है तो उनकी चालों को हमेशा अंतर होता है। जैसे पहली ट्रेन है इसकी चाल 35 की है, जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल 50 की है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनकी चालों का क्या होता है, अंतर। अंतर कर लो भैया दोनों का, तो 50 का और 35 का अंतर करूंगा, ये आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आ जाएगा कि नहीं, ये आ जाएगा। फिर कह रहा है कि धीमी चाल वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति तेज गति वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार करता है। तो तेज चाल वाली ट्रेन की लंबाई क्या है, लंबाई पूछ रहा है ना, मीटर में पूछ रहा है। आप देखिए प्रश्न में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, हमें 4 किलोमीटर पर घंटे में। अब इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा। 15 को किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है ना छोटी यूनिट में। तो मेरे पास ये 15 है, छोटी यूनिट में चेंज करूंगा, छोटी संख्या ऊपर आएगी, बट्टे में आ जाएगा 18। यही तो आ जाएगा, बट्टे में 18 आ जाएगा। कटा लो भैया, ठीक है, कटा लूंगा। 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 5 पचे 25, बट्टे में कितना 6, कटा लो भाई। इसे मैं कटा लूंगा। अब इसे मैं कटा तो लूंगा, इसे मैं क्या करूंगा, कटा तो लूंगा, लेकिन कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो रही, बस ये ध्यान रख लीजिए। भाई हमें दे रखा 12 सेकंड में पार करने का टाइम, ये हमने चेंज कर लिया। चाल को किलोमीटर पर घंटे में चालती है 15 किलोमीटर पर घंटा, मैंने इसको चेंज कर लिया 25/6 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। मीटर 25/6 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 25/6, तो 12 सेकंड में कितनी, 12 से अब यहां गुना तो करना पड़ेगा। तो 6 दूने का 12, 25 दूने का 50, तो 50 मीटर ट्रेन की दूरी है। भाई प्रश्न खत्म, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई मैंने क्या किया, इस चाल को 15 किलोमीटर पर घंटे में, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, छोटी यूनिट में चेंज किया, तो छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करूंगा। जब गुना कर लिया तो 25/6, तो 25/6 मीटर पर सेकंड हो गया ना, 1 सेकंड का। जब 1 सेकंड का ये, तो 12 सेकंड का कितना, 12 सेकंड का 50, तो 50 मीटर। क्लियर है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लाइक कमेंट और शेयर आप खूब कीजिए, जिन बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंचाया पहुंचाइए, सभी की तैयारी अच्छे से करवाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।